क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में एक जनजाति ऐसी है जो रहती तो भारत के जमीन पर है, लेकिन उनका संपर्क ना तो भारत सरकार से है और ना ही भारत की कोई व्यक्ति से। क्या आप जानते हैं कि कनेक्टिविटीज़ के दौर में वहाँ के लोग आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारी सरकार जो सबका साथ और सबका विकास का वादा करती है, एक बार भी इन लोगों से संपर्क बनाने की कोशिश नहीं करती है। तो आज सुनी अनसुनी में कहानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित रहस्यमयी स्थान नॉर्थ सेंटिनल द्वीप की। आज वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे वहाँ के लोग रहते हैं, सरकार उन लोगों से संपर्क क्यों नहीं साध पा रही है, या सरकार उन लोगों से संपर्क साधने की क्या प्रयास कर चुकी है। हम आपको बताएंगे कि वहाँ के लोग किस तरह से अपना जीवन यापन करते हैं, किस तरह से अपना रख रखाव करते हैं। तो मेरा नाम अभिषेक कुमार है और आप रेबल न्यूज इंडिया का स्पेशल सेगमेंट सुनी अनसुनी देख रहे हैं। दुनिया में कई ऐसी रहस्यमयी स्थान हैं जो विज्ञान के लिए आज भी एक पहेली बनी हुई है। इनमें से एक रहस्यमयी स्थान नॉर्थ सेंटिनल द्वीप है। यह द्वीप अपनी समुद्री खूबसूरती के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है और खास बात यह है कि यह द्वीप भारत का अभिन्न अंग है। नॉर्थ सेंटिनल द्वीप केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर से महज 60 किलोमीटर की दूरी पर ही स्थित है। पोर्ट ब्लेयर से नज़दीक होने के बावजूद भी आज तक इस द्वीप से संपर्क नहीं जुड़ पाया है। मानो वह कहना चाहते हैं कि उन्हें उनके हाल पर ही छोड़ दिया जाए। उन्हें किसी बाहरी व्यक्ति से कोई सरोकार नहीं चाहिए। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस द्वीप पर कुछ लोग ही रहते हैं। जब कभी भी किसी बाहरी व्यक्ति ने इस द्वीप पर जाने की कोशिश की है तो उन्हें अपनी इसकी कीमत जान देकर चुकानी पड़ी है। कई बार सरकार की तरफ से भी कोशिश की गई, लेकिन द्वीप की स्थानीय निवासियों ने सरकार की मदद को ठुकरा दिया है। कई बार लोगों ने यहाँ के स्थानीय निवासियों से संपर्क साधने की कोशिश की, लेकिन यहाँ के लोग किसी बाहरी व्यक्ति से दोस्ताना संबंध नहीं रखना चाहते हैं। इस वजह से यह द्वीप आज भी रहस्यमयी है। इस द्वीप के लोग आदिवासियों की तरह जीवन अपना यापन करते हैं। साल 1991 में पहली बार इन लोगों ने बाहरियों का स्वागत किया था। इस समूह में 13 लोग थे। इन 13 लोगों के समूह में मधुबाला चट्टोपाध्याय भी थी। इस समूह का सामना जनजाति के लोगों ने तीर कमान से नहीं किया, जैसा कि वे अक्सर करते हैं। मधुबाला ऐसी पहली महिला है जो इन जनजाति से इतने करीब से मिली है। इसके बाद वह उसी साल फरवरी माह में दोबारा वहाँ अपने दल के साथ पहुँची। मधुबाला ने बताया कि जनजाति के लोगों ने दोबारा उन्हें पहचान लिया और उनकी नाव की ओर आकर नारियल उठाकर ले गए। साल 2004 में आई सुनामी के वक्त सरकार ने कोस्ट गार्ड के हेलीकॉप्टर सेंटिनल द्वीप पर भेजे थे ताकि सेंटिनली आदिवासियों की सहायता की जा सके, लेकिन आदिवासियों ने हेलीकॉप्टर पर ही तीर चलाना शुरू कर दिया था। साल 2006 में 2 मछुआरे अपनी नाव समेत भटककर आइलैंड के करीब पहुंचे तो जान से हाथ धो बैठे। साल 1981 में जब एक जहाज आइलैंड की रीफ के पास फंसा था तो आदिवासियों ने तीर कमान भाला लेकर क्रू पर हमला करने लगे थे। तब किसी तरह से उन लोगों ने हेलीकॉप्टर की मदद से उन लोगों को बचाया गया। साल 2018 में इस आइलैंड की चर्चा भारत से लेकर अमेरिका तक सुर्खियां बटोरी थी, क्योंकि यहाँ के प्रतिबंधित जंगलों में पहुंचे एक अमेरिकी टूरिस्ट जॉन एलन चाउ की वहाँ के आदिवासियों ने तीर मारकर हत्या कर दी थी। यह टूरिस्ट इस आइलैंड के भीतर यह जानते हुए भी गया था कि इस द्वीप पर रहने वाले आदिवासियों से किसी तरह का संपर्क नहीं साधा जा सकता है। सेंटिनल द्वीप के आदिवासियों से संपर्क न करने की बड़ी वजह यह भी है कि बाहरी दुनिया के संपर्क में आते ही इन लोगों को तमाम बीमारियां होने का खतरा है। यही वजह था कि उस वक्त ट्विटर पर कई लोग अमेरिकी नागरिक चाउ के आदिवासियों से संपर्क बनाने की आलोचना हुई थी। JS सहरयार नाम के एक शख्स ने अपनी चिंता जाहिर करते हुए भी ट्वीट किया था कि मुझे डर है कि चाउ के शरीर से आदिवासी लोगों के भीतर बीमारी या इन्फेक्शन नहीं चला गया हो। अगर हम में से कोई भी एक इंसान निहत्था भी इन आदिवासी लोगों के बीच टहलने भर भी गया तो उन्हें इन्फ्लुएंजा, चिकन पॉक्स जैसी बीमारी हो सकती है और इन लोगों की बची खुची आबादी का भी सफाया हो जाएगा। अब जो कुछ भी इसके पीछे रीजन हो, लेकिन यह भारत के नागरिक है और इस लिहाज से सरकार को इन लोगों के लिए व्यवस्था करनी चाहिए। सरकार को यह विचार करना चाहिए कि इन लोगों से कैसे संपर्क साधा जा सके। सरकार को यह सोचना चाहिए कि सिर्फ नारों में आदिवासियों का हितैषी कह देने से कोई आदिवासियों का हितैषी नहीं हो जाता है। यदि वह सचमुच में आदिवासियों और जनजातियों का हितैषी है तो उन लोगों से संपर्क साधने की ज़रूरत है। हम समझते हैं कि यह मुश्किल कार्य है, लेकिन सच्चाई तो यह है कि इससे पहले भी कई जनजाति से बातचीत करके संपर्क साधा जा चुका है और इन लोगों से भी संपर्क साधा जा सकता है। बस इसके लिए ज़रूरी यह है तो सिर्फ दृढ़ इच्छा शक्ति। हम आशा करते हैं कि आदिवासियों का हितैषी बनने वाला सरकार इन लोगों से संपर्क साधने का भरपूर प्रयास करेगी। बाकी सुनी अनसुनी में आज के लिए इतना ही। अगले सप्ताह फिर मुलाकात होगी इसी दिन रविवार को। यह कहानी हमारे लिए प्रकाश पोइट्री के ओम प्रकाश ने लिखी है। मेरा नाम अभिषेक कुमार है और कैमरा के पीछे खड़े हैं मेरे मित्र पंकज झा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग रेबल न्यूज इंडिया। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।